कपड़े प्रेस करने का काम करता था, अब वो कपड़े प्रेस का मैं घूम घूम के करूं, शर्ट पे कहीं पे प्रेस कर दूं और फिर पैंट कहीं जाके प्रेस करूं। ये दुकानदार एक आतंकी हैं, क्योंकि इन्होंने आतंक फैलाया हुआ है पंचकुला के हर गली चौराहों पर। दुकानदार तो खैर ये रेडी फड़ी वाले हैं और ये पंचकुला की नगर निगम की नज़रों में ये अवैध दुकानदार हैं। चाय 15 रुपये, दूध पत्ती 30 रुपये, 15 वाले डिस्को, 10 वाले खिसको। सैया तो बहुत कमात है, लेकिन महंगाई डायन जो है वो खाए जात है। एक स्लोगन जो कि एक दुकानदार के द्वारा फॉलो किया जा रहा है और अपने ग्राहकों को फॉलो भी कराया जा रहा है। हम यहाँ पर चाय पीने आए थे, चाय भी स्वादिष्ट नज़र आई। उसके बाद हमें लगा कि ये खबर जो है लोगों को देखनी भी चाहिए। आपको दिखाएंगे, उससे पहले बता दें कि एक स्लोगन अगर आप पढ़ सकते हैं तो ध्यान से इसको पढ़ लीजिए एक बार। फिलहाल ये जो लिखा हुआ है, चाय 15 रुपये, दूध पत्ती 30 रुपये, और इसके साथ ही लिखा हुआ है आइए वेलकम जाइए भीड़ कम, 15 रुपये डिस्को और 10 रुपये वाले खिसको। अब ये डिस्को क्या है और खिसको क्या है, इसकी जो असली सच्चाई है वो जानने की कोशिश करेंगे दुकानदार से। लेकिन उससे पहले बता दें कि लगातार पंचकुला की बात करी जाती है तो हर जगह तकरीबन आपने देखा भी होगा कि जो छोटी दुकानें होती हैं, जो छोटे जो दुकानदार होते हैं वो 10 रुपये की ही चाय बेचते हैं। लेकिन ऐसा क्या है कि ये जो है 15 रुपये की चाय बेचते हैं और उसके बावजूद जो 10 वाली चाय जो लोग लेने आते हैं उसके लिए लिखा गया है कि खिसको। ये वर्ड क्यों यूज़ किया गया है और डिस्को वाला वर्ड क्यों यूज़ किया गया, ये भी जानने की कोशिश करें। लेकिन उससे पहले बता दें कि लगातार महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है। अगर आपने चाय आज से 2 महीने पहले 10 रुपये की कहीं से पी होगी तो आपको ये भी अंदाजा होगा कि आपके घर में जो दूध आ रहा है वो करीबन 3 से 4 रुपये उसके अंदर बढ़ोतरी हो गई है। जो घर के सिलेंडर के गैस का रेट थे वो भी कहीं ना कहीं बढ़े हैं। उसके बावजूद भी अगर 10 रुपये की चाय का रेट नहीं बढ़ा है तो उसका कारण बताएंगे आपको। उसका कारण मात्र सिर्फ यही है कि आपकी जो चाय है उसके अंदर कहीं ना कहीं दूध कम पानी ज़्यादा, ये जो है कहीं ना कहीं होने की वजह से आपकी चाय आज की डेट में आपको 10 रुपये मिल रही है, लेकिन यहाँ 15 मिल रही है। कारण इसका यही बताया गया है। उसके साथ ही साफ़ सफाई की बात के साथ साथ अगर बात करें धार्मिक स्थल की बात करी जाती है तो ये देखिए, ये दुकानदार हैं। दुकानदार तो खैर रेडी फड़ी वाले हैं और ये पंचकुला की नगर निगम की नज़रों में ये अवैध दुकानदार हैं। ये गंदगी बहुत फैलाते हैं दुकानदार और चारों तरफ ही इन्होंने आतंक फैला रखा है, ऐसा कहना है नगर निगम का, क्योंकि ये आतंकी है। ये दुकानदार एक आतंकी है क्योंकि इन्होंने आतंक फैलाया हुआ है पंचकुला के हर गली चौराहों पर, ऐसा कहना है नगर निगम का। क्योंकि वो नगर निगम की आंखों में ये रेडी फड़ी वाले खलते नज़र आते हैं। लेकिन साफ़ सफाई की बात करी जाती है तो मेरे ख्याल से जो दुकानदार हैं वो भी साफ़ सफाई नहीं करते होंगे। जिस तरह देखिए एक पवित्र जो है यहाँ पर मूर्तियाँ लगा रखी हैं और यहाँ पर किस तरह से पानी झरना लगा रखा है और यहाँ पर हारे के सहारा यानी कि प्रभु शाम हमारा, यहाँ तक के स्लोगन भी लगा रखे हैं और पूजा पाठ भी यहाँ पर की जा रही है। छोटा सा एक मंदिर बनाया हुआ है और ये दुकानदार जो है रेडी फड़ी वाले हैं। और मैं जगह का नाम फिलहाल मैं नहीं बताना चाहूँगा, जगह आप खुद डिसाइड कर सकते हैं वो क्यों, क्योंकि दुकानदार की एक शर्त थी कि आपकी खबर कहीं ना कहीं मेरे ऊपर कहीं ना कहीं तलवार बनकर ना अटक जाए, ऐसा कहना दुकानदार का। और दुकानदार का डर भी है, वो जायज़ है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि नगर निगम जो है इनको आतंकी रूप में देखता है और ये लोग गंद फैलाते हैं, गंदगी मचाते हैं। लेकिन कितनी गंदगी मचा रखी यहाँ पर आप देख सकते हैं। साफ़ सफाई के नाम पे मैंने आपको मंदिर दिखा दिया, तू चिंता मत कर मैं बैठा हूँ श्री श्याम हमारे, ऐसा स्लोगन जो है लगा रखा है। आप इन्हें ध्वजा कर रखा है, मंदिर बाबा जी की फ़ोटो भी लगा रखी है। और 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति को ये अपना जो भी जर्दा बीड़ी सिगरेट जो होता है वो नहीं बेचेंगे, ऐसा स्लोगन भी लगा रखा है। यानी कि अगर बात करी जाती है निर्दोषों की और बात करी जाती है कानून के जो नियम और कायदे कानून है उसकी पालना की, तो लगातार ये दुकानदार अपनी नियम और कायदे कानून पालते हुए नज़र आ रहे हैं। फिलहाल अपने कैमरा पर्सन से बोलूँगा कि हमें सामने आएंगे, एक और चीज़ दिखाएंगे। चाय 15 रुपये, दूध पत्ती 30 रुपये, चाय 15 रुपये, दूध पत्ती 30 रुपये, 15 वाले डिस्को, 10 वाले खिसको। अब ये जानने की कोशिश करेंगे किसको ये खिसका रहे हैं और किसको ये डिस्को करा रहे हैं और क्या कारण है जो चाय इतनी महंगी दी जा रही है। बाबू जी अपना नाम बताएंगे। मेरा शिवम नाम है। जगह का नाम आपसे पूछेंगे नहीं, क्योंकि आपने पहले ही कहा था कि जगह का नाम अगर निगम को चल जाएगा पता तो कहीं ना कहीं तलवार लेके पहुंच जाएंगे आपके पास। हाँ, तो ये जो आप चाय है लगातार पंचकुला में हम भी चाय पीते हैं, लेकिन आज आपने हमें चाय 15 रुपये की पिलाई। जब हमने आपसे बोला कि 15 की चाय क्यों पिलाई, आपने कहा कि 15 ही रेट है मेरा। और डिस्को खिसको ये क्या वर्ड है, क्यों ऐसा इस्तेमाल किया गया है? अरे भैया यही है कि 10 रुपये में चाय अब कैसी बनाए, ना इलायची पड़ा, जो 10 रुपये की चाय बेच रहे हैं उनको इलायची का रेट भी नहीं मालूम होगा। और पानी डाल के हम तो दूध में वो मिला, दूध में इतना पानी नहीं डालते, जाय डालते हैं और इलायची युक्त चाय पिलाते हैं, इलायची मिक्स करते हैं। कौन सी चाय है इलायची दूध वाली, दिखाओ जरा क्या चाय है आपकी। अच्छा ये देखिए ये दूध है और इस दूध के अंदर किस तरह से फ्लावर भी, ये फ्लावर पौधा कोई गिरा गया है, ये किस चीज़ का पौधा है? फूल है, फूल किस चीज़ का फूल? हार श्रृंगार के हैं, हार श्रृंगार का फूल है। और ये जो दूध है आप देख सकते हैं, एक बार दिखाएंगे कैमरा पर्सन को बोलने के, इलायचियाँ भी इसके अंदर गिरी हुई है। और यही कारण है कि यहाँ पर 10 रुपये खिसको और 15 रुपये डिस्को, ऐसा कुछ इन्होंने इसलिए लगाया है क्योंकि जिस तरह चाय का रेट है वो चाय का रेट इसलिए ज़्यादा है क्योंकि मिलावट जो है वो बहुत कम है।
और मिलावट इसलिए क्योंकि जो मैंने आपको पहले बताया कि सैयाँ जो है कमाए जाते हैं और महंगाई डायन जो खाए जाते हैं, क्योंकि गैस का सिलेंडर वो महंगा, ठीक है, इसके साथ दूध का जो है वो रेट महंगा, चीनी जो है शायद कम मात्रा में बड़ी रेट ज़्यादा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं दूध और जो गैस सिलेंडर है उसने कहीं ना कहीं अति मचा रखी है। उसके बावजूद अगर आपको 10 रुपये की चाय मिल रही है तो मिलावट आपको निश्चित ही मिलेगी। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं साफ़ सफाई आपको दिखा दी, और जो दूध मैं दोबारा से एक बार फिर दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से इसके अंदर फूलों का जो एक दिखा सकते हैं वो क्या है उन्होंने बताया, और साथ में इलायची भी रखी हुई है, और दूध में पानी कितना है वो आपको नज़र आ रहा होगा। तो बाबूजी किस तरह से आपके ग्राहक आके तंग भी तो करते होंगे कि 15 रुपये की चाय 10 की दुनिया देती है। मेरे पास जो चाय पी लेता फिर उसके बाद नहीं बोलता कि ये 15 रुपये क्यों चाय दे रहे हो। मेरे पास बंधे हुए ग्राहक हैं, सब आते हैं। अच्छा, आपने मंदिर सजा रखा है, यहाँ पर मंदिर की पूजा पाठ करते हैं, साफ़ सफाई रखते हैं, उसके बाद भी निगम कहता है कि आप लोग गंदगी मचाते हैं। अरे हम भक्त हैं, वो हम क्या गंदगी मचाएंगे। गंदगी तो वो मचाते हैं जो 4 बजे लेके कुत्ते घुमाते हैं, रोड पे हगाते हैं, गंदगी तो वो मचाते हैं। हम कहाँ गंदगी मचाते हैं, हम तो 10 बार झाड़ू लगाए सारे दिन में दुकान तो के उसके बाद भी तो आप ही लोग जो है कहीं ना कहीं आतंकी रूप में देखे जाते हैं नगर निगम के द्वारा। तो उनकी सोच अलग है भाई, क्या किया जाए, वो सरकार हैं, हम क्या कर सकते हैं। अब हम सरकार के आगे क्या कर सकते हैं। मतलब अभी निगम आ गया तो फिर आपका बोलिए बिस्तरा बंद हो जाएगा। और वो तो बांधना ही पड़ेगा, भागना पड़ेगा भाई। चलिए, भागना पड़ेगा इनको, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से रेट की बात करी थी हमने, तो महंगाई बढ़ती जा रही है, और चाय का रेट अगर 15 रुपये है तो किन कारणों से 15 रुपये है, क्योंकि कहीं ना कहीं कंसीडर करने की बात की जाती है। तो महंगाई में जो चाय 5 रुपये महंगा कर दी गई, तो लेकिन कहीं ना कहीं स्वाद की बात करी जाती है, तो अपने स्वाद के साथ इन्होंने समझौता नहीं किया है। मैं आप कहीं ना कहीं इनका प्रचार नहीं कर रहा, क्योंकि रेडी फड़ी वाले का प्रचार करके करेंगे भी क्या। आज रेडी फड़ी वाले यहाँ पर है, कल को निगम आएगा तो कहाँ जाएंगे कोई अता पता नहीं है। मैंने आपको पहले बताया, मैं जगह का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन निगम रूपी जो है कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो एक एक फुटेज को देख लेते हैं कि ये जगह कहाँ की है, क्योंकि एक एक जगह से वो लोग वाकिफ़ हैं, क्योंकि ये लोग आतंकी हैं। ऐसा मैंने आपको कई बार बोला है, क्योंकि जिस तरह से लोग मेहनत की रोटी खाने के लिए लोगों को मजबूर किया जाता है कि मेहनत की रोटी खाने की बजाय उन्हें चोरी चकारी करने के लिए मजबूर किया जाता है। ऐसे कई दुकानदार मैं यहाँ पर जहाँ पर आया था, और कई रेडी फड़ी वाले हमें ये मिले कि भाई साहब हम तो अब घूम घूम के दुकानदारी करने निगम ने बोला था, तो अब मुझे बताइए कि मुझे कपड़े प्रेस करने का काम करता था, अब वो कपड़े प्रेस का मैं घूम घूम के करूं, शर्ट पे कहीं पे प्रेस कर दूं और फिर पैंट कहीं जाके प्रेस करूं, और फिर तीसरी जगह जाके अड्डे पे जाके मेरा जो दुकानदार है या फिर ग्राहक है वो जाके सामान लेकर आए। अब सोचिए, आप इस चीज़ को ज़रा सोचिए, एक मोची है, जूता सिलाने हैं 2 जूते, घूम के मैंने पहला जूता सिल दिया, दूसरा जूता सिलने के लिए मैं 1 किलोमीटर दूर जाके दूसरा जूता सिलवाऊँ, तो क्या ये इस तरह से दुकानदारी चलेगी। लेकिन कहीं ना कहीं इसके साथ साथ मैंने आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि रेडी फड़ी वाले हैं कहीं ना कहीं दिक्कत भी देते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि इन रेडी फड़ी वालों का साथ मैं हमेशा खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा, इनके लड़ूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं दुकानदार कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोग जानबूझकर जो दिक्कतें परेशान करते हैं, रोड को जाम करते हैं, और जिनको समझाने के बावजूद भी उनको समझ नहीं आता है। तो वो दुकानदार कहीं ना कहीं सचेत जरूर हो जाए, क्योंकि आपकी वजह से इन ऐसे दुकानदारों को दिक्कत परेशानी झेलनी पड़ती है। ये दुकान देख सकते हैं आप कितनी अंदर है, आप रोड को देख लीजिए, रोड के अंदर कितनी दुकान है, लेकिन मेरे सामने दिखाएंगे अभी वो दुकानदार मेरे को खिलाफ मेरे बारे में गलत बोलेंगे। लेकिन देखिए दुकान कितनी बाहर लगा रखी है। अब ये ट्रैफिक जाम होगा, ये नहीं होगा, और ये ट्रैफिक जाम की वजह से शिकायतें मिलती हैं, और जिस शिकायतों के ऊपर नगर निगम कार्रवाई भी करता है। तो कहीं ना कहीं ये दुकानदार भी मैं कहूँगा गलत है, क्योंकि मैंने आपको पहले कहा कि मैं इन लोगों के साथ खड़ा हूँ और इनके लिए लड़ाई लड़ता रहूँगा। लेकिन जब ये दिक्कतें हैं, आपको समझाने से अगर समझ नहीं आता है तो आपको समझना पड़ेगा। फिलहाल मैंने आपको फिर बता दूं कि ये कोई प्रचार नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक चीज़ अच्छी लगी, जो इनिशिएटिव अच्छा लगा वो आपको दिखाना हमारा प्रयास था। ये प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।